अगर आप भी भारतीय रेल से सफर करते हैं और अक्सर IRCTC के जरिए टिकट बुक कराते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे यात्रियों के हित में 5 बड़े बदलाव लागू करने जा रहा है, जो टिकट बुकिंग से लेकर किराया, वेटिंग लिस्ट और रिजर्वेशन चार्ट तक को प्रभावित करेगा। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों का मकसद बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनाना है। आइए जानते हैं कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं और इनका आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा। पहला बड़ा बदलाव तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़ा है। नए रूल के तहत अब से इस सेवा का लाभ लेने के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को अब IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। बुकिंग खुलने के 10 मिनट पहले तक सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इस दौरान रेलवे एजेंट कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब से बिना आधार लिंक किए यूजर्स के लिए तत्काल टिकट बुक कराना मुश्किल होगा। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता को बढ़ाना और एजेंटों की मनमानी पर रोक लगाना है। रेलवे टिकट बुकिंग में अब से आधार OTP भी जरूरी होगा। रेलवे ने टिकट बुकिंग को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत टिकट बुकिंग के समय आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज किए बिना टिकट बुक नहीं होगा। इसके साथ ही रेलवे एजेंट अब बुकिंग विंडो खुलने के 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इस तरह से टिकट बुकिंग और ज्यादा सुरक्षित और वेरीफाइड होगी। साथ ही आम यात्री को टिकट बुक करने का ज्यादा मौका मिल पाएगा। रेलवे का जो किराया बढ़ाया गया है, उससे AC और नॉन AC दोनों कोचों में रेल यात्रा महंगी हो गई है। 1 जुलाई से रेलवे ने टिकट किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। नॉन AC क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि AC क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। उदाहरण के तौर पर 500 किलोमीटर की यात्रा पर अब AC में 10 रुपए और नॉन AC में 5 रुपए ज्यादा अदा करने होंगे। किराए की इस मामूली बढ़ोतरी से ही रेलवे को सालाना 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो बदलाव रेलवे ने किए हैं, उसके तहत वेटिंग टिकट पर भी लिमिट लगा दी गई है। अब से वेटिंग में अनलिमिटेड बुकिंग नहीं हो पाएगी। रेलवे ने सभी क्लास में वेटिंग टिकटों की सीमा तय की है। अब किसी भी कोच में कुल सीटों के 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कोच में 100 सीटें हैं, तो अधिकतम 25 वेटिंग टिकट ही बुक हो पाएगी। इससे ज्यादा भीड़भाड़ वाले रूट्स पर कंफर्म टिकट पाना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगी। इस दायरे में महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से छूट दी गई है। रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग भी बदली है। अब ट्रेन के चलने के 8 घंटे पहले चार्ट तैयार कर दिया जाएगा। ये पहले 4 घंटे पहले ही बनता था। इससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत आज से 58 रुपए 50 पैसे घट गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 जुलाई से 1665 रुपए हो गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें, लगातार चौथे महीने लोगों को राहत दी गई है। कोलकाता में अब कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1826 रुपए से घटकर 1767 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में नई कीमत 1674 रुपए 50 पैसे से घटकर 1616 रुपए हुई है, जबकि चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1881 रुपए से घटकर 1822.50 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि इससे पिछले महीने जून में भी कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपए की कटौती की गई थी। जून में राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर 1723 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध था, जबकि मई में इसकी कीमत 1747 रुपए 50 पैसे थी। वहीं इससे पहले अप्रैल में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1762 कर दी गई थी। फरवरी में भी कीमतों में 7 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन बीते मार्च 2025 में कीमतों में फिर से 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। आपको बता दें, कमर्शियल सिलेंडर के सस्ते होने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारियों को राहत मिल गई है। साथ ही उन लोगों को राहत मिलती है जिनका व्यवसाय कमर्शियल सिलेंडर पर ज्यादा निर्भर है।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 1 जुलाई से लागू हुए संशोधन के बाद दिल्ली में सिलेंडर 1723 रुपए 50 पैसे का मिलने वाला है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 1 जुलाई से लागू हुए संशोधन के बाद दिल्ली में 1723 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब घटकर 1665 रुपए का हो गया है। इस हिसाब से इसमें कंपनी द्वारा 58 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। वहीं कोलकाता में जुलाई की पहली तारीख से 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1826 रुपए से घटकर 1769 रुपए का कर दिया गया है। मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 1674 रुपए 50 पैसे से कम होकर 1616 रुपए 50 पैसे रह गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इससे पहले महीने यानी कि जून में भी कटौती की गई थी। 1 जून 2025 में ये सिलेंडर 24 रुपए तक सस्ता कर दिया गया था। कटौती के बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर घटकर 1723 रुपए 50 पैसे का हो गया था, जो कि 1747 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था। इसके अलावा कोलकाता में भी ये घटकर 1826 रुपए से, मुंबई में 1674 रुपए और चेन्नई में घटकर 1881 रुपए का हो गया था। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं और क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल कीमतों, भारतीय करेंसी रुपए की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों पर फोकस करते हुए इनकी दरों में संशोधन किया जाता है। खासतौर पर 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर में यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है, जो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का भारी मात्रा में उपयोग करते हैं। 1 जुलाई से देश के कई सेक्टर्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रसोई बजट, बैंकिंग और रेल में सफर से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव, जिनका असर हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये बड़े बदलाव। पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। जून में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती की गई थी। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिससे हवाई टिकट महंगे या सस्ते हो सकते हैं। दूसरा बदलाव रेल किराया और तत्काल टिकट नियमों में बदलाव से जुड़ा है, इसलिए रेल यात्रा करने वाले लोग इसे ध्यान से सुने और समझें। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से किराया बढ़ा रहा है, जिसमें नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग के कुछ नियमों में भी बदलाव संभव है, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अब आपको महंगी पड़ सकती है। अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई से इन 2 बातों का ध्यान रखें। यूटिलिटी बिल जैसे कि बिजली, पानी आदि के बिल पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। अगर आप HDFC कार्ड से किसी भी डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, ओला मनी में 10,000 से अधिक ऐड करते हैं तो उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। चौथा बदलाव ICICI बैंक के ATM और फंड ट्रांसफर चार्ज से जुड़ा हुआ है। ICICI बैंक ने भी 1 जुलाई से अपने बैंकिंग चार्ज में बदलाव किया है। मेट्रो सिटीज में 5 फ्री ATM ट्रांजैक्शन के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए, नॉन मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन, उसके बाद समान रूप से 23 रुपए का चार्ज रहेगा। 1 जुलाई से होने वाला 5वां बड़ा बदलाव ये है कि दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस रूल के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने लिया है ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारा जा सके।